राधे राधे, सीताराम सीताराम, राधे राधे। स्वामी जी एक बार फिर से हम लोग के साथ हैं। आज हम अभी स्वामी जी से समझेंगे कि जो नए नए साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, या जो इस आध्यात्मिक मार्ग में हैं, उन लोगों को किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वामी जी। हरिओम। हरिओम। साधना विषय बहुत गूढ़ है। साधना तो निरंतर जीवन भर चलने वाली चीज़ है। तो हम परमात्मा के मार्ग में जो साधना शब्द है, जो साधना करता है उसको साधक कहा गया है। तो वो साध्य वस्तु हमारा भगवान है। उसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं हम, चाहे जप, तप, ध्यान अथवा गुरु सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, भजन कीर्तन और किसी प्रकार से परोपकारमय जीवन, ये सब साधना में आता है। तो साधना विषय में केवल मानसिक स्तर का साधना ही पर्याप्त नहीं है। तो शारीरिक स्तर के जो कार्य हैं, तो शरीर को साधना भी साधना है, मन को साधना साधना है, बुद्धि स्तर का भी ये है। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के माध्यम से भी साधना की जाती है। इसलिए जो ये तीनों मार्गों से भी अपने उस प्रक्रिया में पारंगत है, निष्काम सेवा के माध्यम से भगवत को एक आराधना उसको अपना लक्ष्य मानता है, तो प्रत्येक मार्ग से भी भगवान की लक्ष्य को ही प्राप्त करता है। इसलिए साधना मार्ग में खान पान, रहन सहन, उसकी संगति, उसके सोच विचार, ये सब महत्व रखते हैं। केवल हम साधना तो कर रहे हैं दिन रात, लेकिन उसके बाद हमारा व्यवहार, हमारी संगति, हमारी खान पान वो सही नहीं है, तब जो साधना में उसका वो पर्याप्त नहीं है जी। क्योंकि साधना तो कर लेता है व्यक्ति, लेकिन वो जब किसी कार्य में व्यवहारिक तौर पर उस संसार में या समाज के बीच कोई कार्य में उतरता है, तब वो साधना उसके जीवन में कितना महत्व रखता है और वो साधना उस व्यक्ति को कितना नियंत्रण में रखता है, वो पता लगता है कि वो साधना भी व्यक्ति को एक उसकी मजबूती, उसके जीवन में उसके सारे व्यवहार को बदल देता है। तब समझना चाहिए कि ये साधना का प्रतिफल है और जीवन का लक्ष्य के लिए वो अपने जीवन को बदलाव ला देती है। क्योंकि साधना का उद्देश्य व्यक्ति को उस अमरत्व के लिए पूरी योग्य बनाना, अपने जीवन को उसके परमात्मा के अनुरूप उसका जीवन शैली और उसके जीवन के सोच विचार, वो सारे चीज़ उसके जीवन को पात्र बनाते हैं। ये है साधना का ये प्रक्रिया में आता है। लेकिन वो किस प्रकार साधना कर रहा है, जैसे साधना में क्या लक्ष्य रखा है, भौतिक वस्तु की अपेक्षा रखता है, या साधना करके मैं नाम कीर्ति यश कीर्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, पद प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, लोकेशना, वित्तेषणा और उसके बाद पुत्रेषणा आदि, ये ऐष्णाएँ भी उसके अंदर की जो शुद्ध रूप में केवल परमानंद की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार के मार्ग में चलने वाला एक साधक होता है। और साधना के लिए वो सब प्रकार के जो त्याग है, त्याग का अर्थ ये नहीं है कि हम सब विषय वस्तुओं को, परिवार को सब त्याग कर दिया हमने जीवन में, लेकिन त्यागने के बाद भी उसकी मनोदशा क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, वासनाएं क्या है, कामनाएं क्या है, अब वो बाद में पता चलता है कि उसका त्याग भी सही नहीं था, उसकी साधना भी सही नहीं था। तो इसलिए ये साधना बहुत गूढ़ गंभीर विषय है। इस पर बहुत मंथन की जरूरत है। ये केवल सार बात ये करना चाहता हूँ, या तो गुरु मार्ग में चलना चाहिए, गुरु के निर्देशन में, या शास्त्र में जो साधना के विषय में जो नियम है, जो प्रक्रियाएं हैं और साधना संबंधित जो निर्देश हैं, उसका पालन करना चाहिए। और साधना में जो नियम है, जो उसके लिए
जो वर्जित हैं साधना में, ये नहीं करना है, किसके लिए इसमें क्या उसका परिणाम होता है, इसको जान के उस मार्ग में चलना चाहिए। क्योंकि ये जो जीवन है, जो जीवन मिला है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। और ये जीवन का अवसर जो मिला है हमको, ये मिलने के बाद भी व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो हो सकता है कि अगला जन्म में ऐसा अवसर मिलेगा कि नहीं। और अन्य जीवों को भी बहुत मुश्किल है ये जो आध्यात्मिक मार्ग में चलना। दूसरी बात, ये मानव जीवन को प्राप्त करना भी अनंत जन्मों के बाद, जो अनंत योनियों में जाके देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया, ऐसा जीवन को पाके एक है उस लक्ष्य को पाने के लिए साधना ही मुख्य है। तो साधना में जप भी आता है, ध्यान भी आता है, योग आता है, स्वाध्याय, सत्संग, भजन, कीर्तन आदि जो संगति में सत्संग बताया गया है, जितने भी प्रक्रिया वो साधना के अंतर्गत आते हैं। उसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको छोड़ सकते हैं या वो जीवन में हमारे लिए महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उसको हम जितना चीज़ें कर सकते हैं वो हमारे लिए फ़ायदा ही है जी। तो अब उसमें एक करते हैं तो भी वो वही उसी को पालेगा, उसी को प्राप्त करेगा। लेकिन एक से अनेक भी कर लिए हैं तो अनेक प्रकार के वो साधन ही है जी। वो साधन ही वो साधना को पूरा करने के लिए वो ऐसा हमारे मनुष्यों ने, ऋषियों ने, ऐसा जो भगवत प्राप्त महापुरुषों ने जो बनाया है शास्त्रों के माध्यम से अथवा अपने जीवन के उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान के उनके आशीर्वाद से उसको लोगों के समक्ष रखा है, तो वो उस प्रक्रिया में जाके उसको प्राप्त किया है। अन्यथा उसमें जाए बिना एक और चीज़ हो सकता है कि सेवा के माध्यम से भी भगवत प्राप्ति होता है, गुरु सेवा करके या मानव जगत कल्याण के माध्यम से भी हो सकता है जी। क्योंकि वो साधना का मुख्य उद्देश्य है कि चित्त की शुद्धि हो, उसके अंदर पूरी तरह से जो सांसारिकता है उस भाव में आध्यात्मिक भाव उसके अंदर आएगा जी। विनाश में अविनाशी भाव आएगा, नश्वरता में अमरता का भाव आएगा जी। वो मुख्य रूप से हम उस ईश्वर के अंश हैं जी। ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना मनः सस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षते, ऐसा कहा गया है। या रामचरितमानस में जैसे बोलते हैं ये मेरा ही अंश है, ये मेरा ही जीव, ये सनातन अंश है जी। ऐसा कहा गया है। ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि है। ईश्वर हंस जीव नाशी, ईश्वर का अंश है जीव अविनाशी, चेतन है, अमल है और सहज अमल सहज सुख राशि, सुख का राशि है। इसलिए इसको सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया कि सत्य चित आनंद है और ये जीवात्मा का ही स्वभाव है। सत्य मतलब कभी नहीं बदलने वाला है, चित्त मतलब हमेशा उसमें स्मृति रहता है और वो आनंद से परिपूर्ण है जी, उसको उसमें है, उसका स्वभाव है। और ईश्वर के 3 गुण जो बताए जाते हैं कि वो सर्वव्यापक है, सब जगह एक जैसा है, सर्वशक्तिमान, उसके जैसा शक्तिमान कोई कुछ नहीं है संसार में, और सर्वज्ञ वो सब कुछ को जानता है। इसलिए ये परमात्मा की कृपा से ही ये साधन सुविधाएं और मानव जीवन रूपी जो साधन मिला है वो ये सब साधनों के माध्यम से साधना पूर्ण होती है। और उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ये साधना जरूरी है और साधना के लिए साधन जरूरी है। साधन में जैसे माला जप है, या फिर कई लोग माला ने तो कर माला, वो कर माला ने तो मानसिक जप है। ये प्रारंभिक स्तर में मन को नियंत्रण करने के लिए जप है। आगे चल के ज्ञानी जन भी जप करते हैं, लेकिन कई ज्ञानी लोग जप करते करते वो एकाग्र होकर मन जब शांत अवस्था में जाता है तो वो क्या होता है, वो ध्यानस्थ हो जाते हैं। उस समय साधना
का जो जप का जिसके लिए हम जप कर रहे हैं, जो चीज़ का जप रहे हैं वो उसमें मन विलीन होकर तद्रुप हो जाता है। उस समय ये वो जो संकल्प है विकल्प है रहित हो जाता है। जी हाँ, उस समय ये बोलना और ये बात करना, विचार भी वहाँ पर विलीन हो जाते हैं, विचार भी नहीं रहते हैं। जी और शांतता में गहराई में, जैसे निद्रा के बाद हम लोग जो जागते हैं, जागने का अर्थ है कि हम लोग इस समय हम जागृत अवस्था में स्थूलता में हैं, उसके बाद हम सूक्ष्म में जाते हैं। तो जागने के बाद हम निद्रा में जाते हैं, सो जाते हैं। निद्रा के बाद एक होता है वो प्रगाढ़ सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं। उस सुषुप्ति अवस्था में सब कुछ रहता है, फिर भी शब्द सुनाई नहीं देता है, सब कुछ रहता है तब भी दिखाई नहीं देता है, तब कोई चीज़ सब चीज़ लोप हो जाता है। वही अवस्था है साधना का आंतरिक अवस्था है, जिसको अंतर्मुखी होने के बाद ये शब्द, ये भाव, विचार सब परमात्मा में विलीन होने के कारण तो ये वहाँ तक पहुँचाने वाले चीज़ें हैं। तो जब तक योग मार्ग के अनुसार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जैसा वो मार्ग है जी तो यम के अंतर्गत अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिज्ञा, नियम के अंतर्गत सौ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान आदि, ये बाह्य और आंतरिक ये जो चार हैं यम नियम आसन प्राणायाम, ये बहिरंग साधना है। जी उसके बाद प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आंतरिक है। जी ये बाह्य तो जब तक अंदर में प्रवेश नहीं करते हैं तब तक, लेकिन जब अंदर प्रवेश करते हैं बाह्य की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जैसे हर दिन बर्तन को मांजना पड़ता है शुद्धि के लिए, हर दिन स्नान करना पड़ता है, तो वायरस जो हमारे पास एंटीवायरस के लिए ये जरूरत पड़ता है। बाकी वो जब उसका बहुत बड़ा कलयुग में आधार माना गया है कि हरि नाम केवलम, ऐसा भी कहा गया, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कलो कलमश्चित्तानाम पाप द्रव्योपजीविनाम विधि क्रिया विहीनानम गतिर गोविंद कीर्तनाथ। बाकी चीज़ों में क्या होता है कि बहुत नियम होते हैं, ये करना वो करना, लेकिन भगवान नाम के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है। केवल उनका नाम, उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समान। मैंने जैसा भी बीज को धरती में डालो तो वो सीधा उगता है, चाहे उल्टा भी उगे सीधा उग जाता है। जी इसलिए मरा 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 करके राम राम हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साधकों के लिए इस साधना मार्ग में एक अच्छी संगति में रहें और फिर उस अपने नियम को स्वयं नहीं तोड़ना चाहिए। जहाँ तक हो सके कि अच्छे विचार रखें, शुद्ध विचार शुद्ध भाव रखें और भगवान के प्रति आस्था रखें, श्रद्धा विश्वास भक्ति, और गुरु और संतों के प्रति भी उनकी सेवा भावना होना चाहिए। और इस तरह ध्यान जप तप के साथ में व्यक्ति को विश्वास के साथ दान है, किसी की सेवा है, और कि दीन दुखी गरीबों की सहायता करना, और जीव मात्र कल्याण के जीव मात्र के लिए उनको दया भाव आना चाहिए। इस प्रकार से जो एक जगह कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर तीन चीज़ें हैं, जैसे देव दानव मानव। दैत्य के पास जो चीज़ है तो ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं तीनों में दा की बात आती है, तो तीनों के एक उपदेश होता है। तो उसमें कहा गया है कि तो ये देवताओं के लिए दा मिला, तो उनको ब्रह्मा जी की कृपा से दा का ज्ञान हो जाता है। दा मतलब वो स्वभाव से ही विलासिता में रहते हैं, इसलिए उनके अंदर इंद्रियों का दमन होना चाहिए। तो इस तरह से वो जो दानव हैं उनके अंदर क्रूरता है, तो उनको भी दा मिला, तो उसको उनके अंदर दया भाव आना चाहिए। हाँ, तो ये उसका मनुष्य के अंदर स्वभाव से संग्रह वृत्ति ये भी मिल जाए, वो भी है, कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है, वो पूरा इकट्ठा करने में पूरा जीवन को बर्बाद कर देता। इसलिए उसको बोले हैं कि दान करना चाहिए। ये दा तो तीनों में जब करते मनुष्य को जो भी मिला उसको संसार को देना चाहिए, ऋणों से मुक्त होगा। और इससे क्या होगा, हमारे अंदर दानवता भी है, तो वो सत्व रज तम तीनों में से हमारे अंदर वो संतुलन बने रहेगा, सात्विक
भरने की, तब कहीं जाके ये साधना स्तर में हम उस चीज़ को अनुभव करेंगे। जैसे हिलता डुलता बाल्टी में या किसी पात्र में रखा हुआ कोई सोने का सिक्का या किसी जो सिक्का कोई रख दिया और नीचे में रखा वाला वो चीज़ दिखाई नहीं देता है, हिलते रहेगा। तो क्यों? पानी हिल रहा है। तो जब पानी स्थिर होता है तब जब वो उसका रखा हुआ पात्र स्थिर होगा। तो शरीर को स्थिर करने के लिए हमको जो प्रक्रिया वो होना चाहिए, खान पान रहन सहन जी। उसके बाद अपने आप मन स्थिर होगा। मन के लिए मंत्र जप आदि है, बुद्धि के लिए स्वाध्याय आदि, वो होने के बाद फिर गुरु सेवा, भगवद स्मरण, स्वाध्याय जी। और ये सब चीज़ें संगीत के महत्व है। तब साधना समझ जाना चाहिए किसी भी प्रक्रिया में, उसके लिए उसको आनंद का विषय होगा। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। तो ये स्वामी जी के जो अनुभव हैं, उनका जो एक अपना विचार जो स्वामी जी ने रखा हम सबके सामने, आपको कैसा लगा, क्या कैसी अनुभूति हुई और आपके अपने क्या विचार हैं, वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम लोग भी उस पर थोड़ा स्वामी जी और गहन चिंतन कर सकें, मनन कर सकें और आपके समक्ष जो और कुछ बिंदुओं पे और चर्चा हम करके आपके सामने फिर से वापस आ सकें। तो प्रेम से कहिए राधे राधे, सीताराम, हरिओम, सीताराम। राम सीताराम, राम हरिओम, नारायण।